318 रीजंस है ये टेस्ट मैच ना देखने के। ये क्या चल रही है सीरीज, एक टीम डोमिनेट करे जा रही है, दूसरी टीम बर्दाश्त करे जा रही है। दिल्ली टेस्ट मैच भी वहीं से शुरू हुआ है जहां से अहमदाबाद टेस्ट मैच खत्म हुआ था। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। जायसवाल ने कर दिया कमाल, वेस्ट इंडीज का हो गया बुरा हाल। 318 पर 2 खिलाड़ी आउट है और सर धड़ की बाजी लगाकर भी वेस्ट इंडीज के बॉलर सिर्फ 2 ही विकेटें ले पाए हैं, दोनों वारेकैन ने लिए। 90 ओवर में 318 रन से तो आप समझ ही गए होंगे कुछ थोड़ी पिच इतनी आसान नहीं थी, कुछ वेस्ट इंडियन बॉलिंग का डिसिप्लिन भी था और कुछ इंडियन बैटर्स थोड़ा स्लो भी खेले। जहां तक वेस्ट इंडियन बॉलर की डिसिप्लिन की बात है तो इसकी तो तारीफ बनती है, क्योंकि 90 ओवर्स में एक नो बॉल नहीं, एक वाइड नहीं, एक बाय नहीं, कोई एक्स्ट्रा इजाफी रन नहीं दिया है। कमाल की बॉलिंग तो कराई है, लेकिन जाहिर है स्किल और टैलेंट में इतना फ़र्क है कि अजीब सा ही मैच नज़र आता है। ये मैच इंजॉय कौन कर रहा है जायसवाल के अलावा? खैर, कप्तान शुभमन गिल की बात करते हैं, जिन्होंने अपने छोटे से टेस्ट करियर में एज कैप्टन कई नशेब फराज देखे, यानी अप्स एंड डाउन्स। जो नहीं देखा तो टॉस जीतने की फीलिंग कैसी होती वो नहीं देखी थी, आज वो मिल गई। जी हाँ, 60 टेस्ट मैचेस में एज कैप्टन पहली बार वो टॉस जीते और बैटिंग का फैसला किया, राइटली सो। उसके बाद जायसवाल ने कमाल किया। जायसवाल जैसा पक्का बैटर बड़ी मुश्किल से दिखता है। भाई ये कौन सी चक्की का आटा खिला रहे हैं इंडियंस अपने लड़कों को? इतने तैयार प्लेयर कैसे आते हैं? ही इज अंडर 24 और 7 सेंचुरियां बना चुका है। ग्रैम स्मिथ का ये रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। सिर्फ सचिन तेंदुलकर आ गए हैं, वो तो खैर बचपन में ही खेलना शुरू हो गए थे, वो तो मास्टर ब्लास्टर लेजेंड आदमी है यार। और कमाल की बात यह है कि इन 7 सेंचुरियों में से 5 जो स्कोर हैं वो 150 प्लस हैं, यानी रन्स का भूखा है। वो जाता है तो जाता है फिर बड़े स्कोर के लिए, इंपैक्टफुल इनिंग के लिए, कि मैं मैच बना के दूं अपनी टीम को। और मुझे पता था कि पिछले टेस्ट मैच में ही मस्ट बी किकिंग हिमसेल्फ, कि सेट हो गए, फॉर्म में आ गए, सब कुछ कर लिया और 36 पे आउट हो गए। इस बार उसने ऐसे नहीं करना था। लोग इसको कंपेयर करते हैं सहवाग से। सहवाग आता था और दे मार 4.5। इस बंदे का गेम ये कि पहले सेट होता है, अपना सारा अपनी चीज़ों को असेस करता है, देखता है और उसके बाद फिर जाता है सीधा फर्स्ट गियर से टॉप गियर पे। और वही आज भी हुआ। 68-69 की स्ट्राइक रेट से खेला है, क्योंकि शुरू में बहुत स्लो खेला। खैर, स्ट्राइक रेट की बात करें तो शुभमन गिल तो पता नहीं क्या सोच रहे हैं, फॉर्म भी लगी हुई है, रन भी बना रहे हैं और 28-29 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। एक और प्लेयर की बात करना बहुत ज़रूरी है। कल मैंने एक बात कही थी कि जितनी वेस्ट इंडियन टीम अंडर प्रेशर है ना इंडिया के ख़िलाफ़, एक इंडिया में भी इंसान ऐसा है जो अंडर प्रेशर है, वो है साई सुदर्शन। क्योंकि भाई टैलेंट बहुत है, वक्त बहुत कम। अगर रन नहीं किए ना, एंडरसन तेंदुलकर सीरीज़ में वो 23 की एवरेज से खेले थे, ये नहीं चलेगा इंडिया में। लाइन लगा के बैठे हैं, नॉक कर रहे हैं दरवाजे पे। तो साई सुदर्शन ने आज उस चीज़ को तोड़ा और बड़ी शानदार पार्टनरशिप लगाई जायसवाल के साथ। ऑल्दो 58 रन्स पे उन्होंने एक चांस दिया जो वेस्ट इंडियन फील्डर एक्सेप्ट ना कर सके, बट 87 की ब्रिलियंट नॉक। खुशी होती कि अगर वो 100 करते, बट एटलीस्ट जो अभी तलवार लटक रही थी ना, वो हट गई है फ़िलहाल। आज चैन की नींद सोए होंगे और मैनेजमेंट ने भी रियलाइज़ किया होगा कि जो इनको मौका दिया, जो उन पे भरोसा किया, तो वो फ्रूटफुल साबित हुआ। केएल राहुल की बात कर लेते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि केएल राहुल विराट कोहली के जाने के बाद से उन्होंने स्टेप अप किया है और बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं। आज तो वो बड़ा तेज़ खेल रहे थे, अपनी स्टाइल से अगेंस्ट। बिल्कुल T20 में खेलते हैं तेज़, टेस्ट में वो बहुत संभल के खेलते हैं। आज उन्होंने तेज़ खेला लेकिन जल्दी आउट हो गए। खैर, जिस तरह से बॉलिंग हो रही है ना यहाँ पे, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कुलदीप यादव यहाँ क्या करता है। उसका नंबर तो पता नहीं कब आएगा। यहाँ पे जो है ना, बड़ा मज़ेदार गेम है इंडिया के लिए सेट हुआ है।
रन्स के एतबार से कह रहा हूँ, गेम मज़ेदार नहीं है, कोई बराबरी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, बात करते हुए भी अजीब सा लगता है, देखकर भी अजीब सा लगता है, एक टीम कहाँ है दूसरी टीम कहाँ है। लेकिन ये बातें हम बहुत कर चुके। अब सिर्फ इतना कह दूँ कि क्या जायसवाल डबल सेंचुरी एंड देन वुड ही गो फॉर ट्रिपल सेंचुरी, और इंडिया का स्कोर क्या होगा, कहाँ तक जाएगा और कहाँ डिक्लेयर करेगा, क्योंकि ऑल आउट करने वाली कहानी तो मुझे इस वेस्ट इंडीज़ टीम की नहीं लगती। इसमें वो फड़क ही नहीं है, वो स्पार्क ही नहीं है जो मुकाबले को बराबरी तक लेकर आए। दैट्स व्हाई आई फील कि ये मिसमैच है, और मैं हमेशा कहता हूँ ये दोनों टीमों का मुकाबला जो है ना वो बनता ही नहीं है। और अगर ये मैचेस कराने चाहिए ना तो ये कराने चाहिए छोटे शहरों में, ताकि वहाँ की पब्लिक आके इन मैचेस को एंजॉय कर सके। तो खैर 318 पर 2 खिलाड़ी आउट, और वारिकेन ने वो दोनों विकेटें लिए हैं। जायसवाल स्टिल लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, और अब वो सिर्फ द ग्रेट डॉन ब्रैडमैन से पीछे रह गए। 24 साल से कम उम्र डॉन ब्रैडमैन थे जिनके 150 प्लस स्कोर ज़्यादा थे। अदरवाइज़ जायसवाल ने बहुत ही इम्प्रेस किया यार, एक्सीलेंट प्लेयर। इंडिया बड़ा लकी है कि ऐसा टैलेंट आ रहा है। एनी हाउ, अब मूविंग ऑन, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम एक ऐसे प्लेयर की जिसने 12 वनडे, 3 T20 और 98 IPL मैचेस खेले हैं, और उन्होंने कोई सीधी बात की है, बिल्कुल कोई लिपटा चपटी नहीं की, कोई पॉलिटिकल करेक्टनेस के बारे में नहीं सोचा, स्ट्रेट अवे उन्होंने बात की है। इनका नाम है मनोज तिवारी, और ये कहते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से गए नहीं, उनको मजबूर किया गया छोड़ने के लिए, और अगर यही सिलसिला रहा वो वनडे क्रिकेट भी छोड़ देंगे। और उन्होंने ज़िम्मेदार ठहराया है गौतम गंभीर को। उनका ये कहना है और उनका ये दावा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि विराट कोहली, जो कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ के लिए तैयारी कर रहा था, वो अचानक से सीरीज़ से पहले रिटायरमेंट का ऐलान कर दे। उनका कहना है कि माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि लेजेंड्स जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं लग रहे, वो समझ रहे हैं कि टीम में उनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो छोड़ के चले जाते हैं। साथ में उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रोहित शर्मा ने इंडियन टीम को इतना कुछ दिया है, हम एक सीरीज़ नहीं दे पा रहे, हमने कप्तानी से हटा दिया। ही थिंक्स के गौतम गंभीर वन फॉर्मेट कैप्टन चाहते हैं, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी शुभमन गिल, और जब ये सीनियर प्लेयर चले जाएंगे तो हीड बी द बॉस। वो चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट में एक ही बॉस हो और वो गौतम गंभीर हो। तो दिस इज़ व्हाट ही इज सेइंग। आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसा है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब जल्दी से आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ, जहां हमारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल का आगाज़ हो रहा है, और हो रहा भी ख़तरनाक तरीके से है। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियन जनूबी अफ्रीका से पहला मैच लाहौर में संडे को यानी कि परसों खेला जाएगा। और पाकिस्तान का एक फॉर्मूला है कि रैंक टर्नर बनाते हैं स्पिनर से, हम धावा बोल देते हैं, और आधा दर्जन स्पिनर इसीलिए टीम में है। लेकिन हेड कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी, और उसमें उनका कहना था कि इस बार आप सीरीज़ में ना वैसी वाली पिचेस नहीं देखेंगी जैसे वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ देखी। तो ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्या स्ट्रैटेजी है ये। ही सेड कि इसमें शुरू में पिच बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा स्पिनर्स को मदद मिलेगी। तो जनूबी अफ्रीका अगर टॉस जीत गया और उन्होंने रन बना दिए ज़्यादा, तो फिर आप क्या करेंगे? और भाई एक क्लैरिटी तो हो, आपकी स्ट्रेंथ है क्या? स्पिन है, फास्ट बॉलिंग है, बैटिंग है, क्या स्ट्रेंथ है? आप स्पिन विकेट बनाते हैं तो आपके बल्लेबाज खुद फंस जाते हैं। वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम को एक टेस्ट मैच लगा था आपको आपके जाल में फंसाने में, तो साउथ अफ्रीका तो बड़ी टीम है। और अगर यही कुछ करना था तो दूसरे टेस्ट मैच में करते जब केशव महाराज भी आ जाते। अभी तो वो भी पहले टेस्ट का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ तो आपको फ़ायदा उठाना चाहिए था। ये मुझे कुछ लॉजिक नहीं समझ में आ रही, और मुझे कुछ अनसर्टिनिटी है कि आपके हेड कोच भी क्लियर नहीं है। बस देखते हैं क्या होता है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ सीरीज। अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन शान मसूद, अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन बाबर एंड रिजवान। इनको शाइन करना पड़ेगा। नोमान और साजिद तो ऑलरेडी स्पिन के जादू में फंसा रहे हैं। अब्बास आफरीदी का क्या रोल होगा, सॉरी आसिफ आफरीदी का क्या रोल होगा? उनको जो डेब्यू मिल रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। मैं आई एम वेरी
होपफुल कि वो अच्छा करेंगे। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।